हेलो बच्चा पार्टी। सभी को कुरान सर का सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, अस्सलाम वालेकुम, प्रेज द लॉर्ड, जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, जय झूलेलाल। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों की एग्जाम है एंड आई नो कि आप लोग नर्वस होंगे, एक्साइटेड होंगे, ठीक है, या रिविजन कर रहे होंगे बच्चों, डरे हुए होंगे, ठीक है। बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं बच्चा पार्टी, बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं बच्चों। 2 दिन में आपने जो भी रिवाइज किया है और आज आप जो भी करोगे बच्चों, बस रिलैक्स होकर एग्जाम में जाने का है और हर एक क्वेश्चन को बच्चों चैलेंज की तरह देखना है और सर ये खत्म कर देना है। जो क्वेश्चन आएगा बच्चों आराम से चैलेंज की तरह देखना है बच्चों, और ठीक है, हर क्वेश्चन को बच्चों खत्म करके अच्छे से पेपर छुड़ाना है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, मैं आपके लिए एक छोटा सा सेशन लेके आ रहा बच्चों, वार्म सेशन, जिसमें ठीक है जितना मुझे टाइम अलाउ करता है बच्चों उसके हिसाब से मैं आप लोगों को कुछ सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मैं सारे बच्चों को बोल दूं कि ये सिनारियो क्वेश्चन के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ये बच्चों चैट के अंदर लिंक भी मिल जाएंगे। मैं आपको कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करा रहा हूँ। बाकी मैंने नोट्स में आपको बच्चों प्रैक्टिस के लिए 30-35 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे दिए हैं, जितने मैं आपको सॉल्व नहीं करा पाया बच्चों। ठीक है, आराम से मेरे सेशन के बाद में आप लोग जाके वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बच्चों प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों। एग्जाम तक आज कोशिश करना कि पूरा एमसीक्यू ही आप लोग प्रैक्टिस करें। ऑल्सो बच्चों, मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आईसीआई के बच्चों कल के सेशन में भी लिए थे, तो आप में से कुछ स्टूडेंट बच्चों कल के सेशन भी जाके देख सकते हैं। इस चैनल में बच्चों लाइव के अंदर आप लोग को मिल जाएगा, जिससे पहले के 1-1.25 घंटे के अंदर बच्चों मैंने करीब 60-70 एमसीक्यूज वहां पे भी बच्चा पार्टी आपको सॉल्व करवाए हैं। ओके, तो वो भी देख के बच्चों आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं लॉ की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सर, पहला क्वेश्चन जो बच्चों मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं एमटीपी अप्रैल का, मतलब सेकंड एमटीपी का क्वेश्चन बच्चा पार्टी। नाउ सिनेरियो को इस क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा कि बच्चे क्या करते हैं बच्चों, पहले सिनारियो बेस्ड सिनारियो पढ़ते हैं एंड उसके बाद में सारे आंसर्स अटेम्प्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बच्चों स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा पहले बच्चों क्वेश्चन पढ़ो। कई बार तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन से ही आप लोगों को आंसर मालूम पड़ जाएगा। जैसे इस सिनेरियो की बात करूं बच्चों, तो पहले के 3-4 क्वेश्चंस तो बच्चों ठीक है क्वेश्चन से ही आप लोगों को मालूम पड़ जाता है, आपको सिनेरियो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती बच्चों। एंड जहां जहां बच्चों आपको समझना है कि क्वेश्चन से समझने वाला नहीं है, आपको सिनेरियो पढ़ना ही पड़ेगा, तो बच्चों उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आप लोगों को डिटेल्स चाहिए सिनेरियो में ऊपर से बच्चों जल्दी से ढूंढो एंड उसके हिसाब से बच्चों आंसर को टिक करो। जैसे बच्चा पार्टी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, एवरीवन, द कंपनी कैन क्रिएट अ चार्ज इन द फेवर ऑफ लेंडर्स विच आर टेंजिबल सिचुएटेड इन इंडिया ओनली। देखो बच्चों, चार्ज टेंजिबल नहीं, इंटेंजिबल एसेट का भी हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है बच्चों, इंडिया के बाहर भी हो सकता है। तो क्वेश्चन से समझ गया भाई ये गलत है, इंटेंजिबल वाला गलत है। आंसर क्या है बच्चा पार्टी? सी, एसेट्स दैट आर टेंजिबल और अदरवाइज सिचुएटेड इन इंडिया और जर्मनी। इंडिया या आउटसाइड इंडिया बच्चों, तो चार्ज हर एसेट पे हो सकता है बच्चों, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, सिचुएटेड इन इंडिया हो बच्चों या इंडिया के बाहर हो, राइट। तो क्वेश्चन से समझ गया बच्चा पार्टी कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बच्चों सी। देखा, मुझे सिनेरियो पढ़ने की बच्चों जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आप लोग भी ये टेक्निक यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, मैक्सिमम रेट maximum rate at which interim dividend can be declared by board during the current financial year। इंटरम डिविडेंड बच्चों कितना दे सकते हैं? अगर मैं चाहता तो बच्चों सिनेरियो में जाता, बट मैंने एक बार ऑप्शन देखा। सर, इंटरिम डिविडेंड की रूल बहुत सिंपल है बच्चा पार्टी, अगर लॉस होगा तो पिछले 3 साल का एवरेज डिविडेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बेस्ट पार्ट क्या है? ऑप्शन देखो बच्चों, पिछले 2 साल, पिछले 3 साल, पिछले 4 साल, पिछले 5 साल। मुझे यहीं से समझ गया सर कि आंसर क्या होगा, आंसर होगा सर बी। आप देख सकते हो बच्चों आंसर क्या है, बी। सिनेरियो पढ़ने की सर जरूरत ही नहीं पड़ी। नंबर 3, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बच्चों सबसे पहली बात तो जब आप एमसीक्यू सॉल्व करें, जब भी नेगेटिव पॉइंट है, जैसे यहाँ बच्चों नॉट करेक्ट है, तो आप लोग पैसे पहले उसे बच्चों अंडरलाइन कर ले, बिकॉज नॉट करेक्ट नेगेटिव बच्चों एकदम से आंखों के सामने आता नहीं है, मतलब हम ध्यान नहीं देते बच्चों।
तो मैंने क्या किया सर, ऑप्शन ही पढ़ लिया पहले। ऑप्शन से ही बच्चों मुझे आंसर मिल गया। देखो कैसे, द कंपनी हैज ट्रांसफर्ड डिविडेंड अकाउंट टू सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 days, ये सही है बच्चों। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड विद इन 30 days, ये भी सही है बच्चा पार्टी। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द अनपेड डिविडेंड अकाउंट टू सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 10 days, ये गलत है बच्चों। क्यों? क्योंकि विद इन 7 days होता है। तो यही से मुझे लग रहा है बच्चों आंसर क्या होगा, सी होगा। बट देख लेते हैं। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट कंटेनिंग द नेम्स एंड डिटेल्स, बच्चों वेबसाइट पे डालना पड़ता है 90 days के अंदर, बच्चों ये भी सही है। तो ऑप्शन पढ़ के मुझे मालूम पड़ गया सर आंसर क्या है, आंसर है बच्चा पार्टी सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन टर्म्स वेदर द प्रोविजंस ऑफ सीएसआर आर अप्लीकेबल। अगेन बच्चों पहले ऑप्शन पढ़ लो। सीएसआर अप्लीकेबिलिटी के बच्चा पार्टी टीएनपी है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, नेटवर्थ बच्चों 500 करोड़ या उससे ज्यादा, या प्रॉफिट है बच्चा पार्टी 5 करोड़ या उससे ज्यादा। प्रॉफिट है बच्चा पार्टी 5 करोड़ या उससे ज्यादा। देखो, द प्रोविजन ऑफ सीएसआर आर नॉट अप्लीकेबल टू एसीसी प्राइवेट लिमिटेड एज इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सर ऐसा कौन सा रूल है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सर अप्लीकेबल नहीं है? ये गलत है बच्चों। यस, एसीसी प्राइवेट लिमिटेड इज हैविंग टर्नओवर ऑफ मोर देन 1000 करोड़, बच्चों ये तो अभी तक सही लग रहा है, ऊपर देख लेंगे। यस, एसीसी प्राइवेट लिमिटेड इज हैविंग नेट प्रॉफिट ऑफ मोर देन 2.5, बच्चों 2.5 नहीं लगता है, 5 लगता है, तो ये भी सर गलत है। यस, एसीसी प्राइवेट लिमिटेड इज हैविंग नेट वर्थ ऑफ मोर देन 50, बच्चों 50 थोड़ी है, ठीक है 500 था बच्चों। तो मुझे ऑप्शन से ही समझ गया भाई कि आंसर क्या होगा, आंसर होगा बच्चा पार्टी बी, 1000 करोड़। मूव करते हैं सभी लोग। नोटिस ऑफ एजीएम शुड बी सर्व बाय। अब देखो बच्चों, नोटिस कब तक सर्व करना चाहिए बच्चों, 4 days दिए मेरे पास में, और कोई डेटा नहीं है, मुझे नहीं पता, तो बच्चों मुझे सिनारियो में जाना पड़ेगा। मैं जल्दी से ऊपर से बच्चों सिनेरियो देखा। बच्चों मैं अभी आपके लोग का टाइम सेव करने के लिए, ठीक है, बता देता हूँ आपको। एजीएम ऑफ द कंपनी वाज हेल्ड ऑन 1 सितंबर। तो नोटिस कब तक भेजेंगे, एजीएम से एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर भेजेंगे। एजीएम से बच्चा पार्टी एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर भेजेंगे, ठीक है। इसलिए मुझे एजीएम का डेट बच्चों मालूम करना बहुत 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 जरूरी था। ओके, तो बच्चों इसलिए मैंने सिनेरियो में जल्दी से ढूंढा, एजीएम वाला पॉइंट देखा कि एजीएम सर 1 सितंबर को है, तो ठीक है सर नोटिस कब तक भेजना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हम लोग को, ओके, तो हर एक ऑप्शन से सर हमको चेक करना पड़ेगा। हर एक ऑप्शन से बच्चा वाली आपको चेक करना पड़ेगा। ए है 6 अगस्त, सर 21 क्लियर डेज पहले भेजना चाहिए। 21 क्लियर डेज कैलकुलेट करने के बच्चों जिस दिन नोटिस भेजा उसे छोड़ दो, जिस दिन मीटिंग है उसे छोड़ दो, 1 सितंबर। एंड 2 दिन बच्चों पोस्ट के और माइनस करो, अगर पोस्ट से भेजा है तो फिर आपके हाथ में कम से कम सर बीच में 21 डेज बचे होने चाहिए। सर नोटिस को पोस्ट करने के बारे में कुछ बात किया है कि वो भी चेक कर रहे थे बच्चों। एकदम क्लियरली बच्चों पोस्टिंग के बारे में मेंशन नहीं किया है, तो बच्चों पोस्टिंग तो हम अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मली बच्चों पोस्ट ही करते हैं। तो सर ऑप्शंस में एक्सरसाइज कर रहा हूं बच्चों और चेक कर रहा हूं क्या होगा। देखो पहले 6 अगस्त देखा बच्चों, ठीक है 6 अगस्त को नहीं गिनेंगे बच्चों, 1 सितंबर को नहीं गिनेंगे, तो 7 से गिनना चालू करेंगे। तो 7 से बच्चों 31 अगस्त तक गिनेंगे, तो 7 से 31 अगस्त मतलब कितना आता है बच्चा पार्टी, 25 डेज। इसमें 2 दिन और पोस्ट के माइनस कर दो, 23 डेज। भाई हमको 21 क्लियर डेज चाहिए भाई, तो 6 तो नहीं है, तो 21 क्लियर डेज चाहिए बच्चों, मतलब आंसर क्या होगा, 8 अगस्त। चेक कर लो, 9 10, इज ए क्लियर। और बचे आपके 21 दिन, 21 2 हो गए 23, 23 माइनस बच्चों 2 दिन पोस्ट किए, ये हो गए बच्चों 21 क्लियर डेज। तो नोटिस कब देना चाहिए बच्चों, वर्स्ट केस में 8 अगस्त तक देना चाहिए, ठीक है। इसके आंसर में बच्चों ए लिखा हुआ है, बट आई एम प्रीटी श्योर बच्चों इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ओके, इससे मूव करते बच्चों नेक्स्ट सिनारियो के, और ये सिनारियो बच्चा पार्टी अदर लॉस के ऊपर है। अदर लॉस के ऊपर भी केस सिनारियो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस बात का बच्चा पार्टी ध्यान रखिएगा। और ये भी आया है बच्चा पार्टी आपका एमटीपी अप्रैल 24 के अंदर, यानी सेकेंड एमटीपी के अंदर, तो बच्चों ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे,
सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और डिसाइड करेंगे सर की ठीक है केस पढ़ने की जरूरत है कि नहीं। वैसे बच्चों अदर लॉस के अंदर तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज चैप्टर्स ही बच्चों ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको शायद केस पढ़ना पड़ेगा। फेमा वेमा के ऊपर क्वेश्चन हो गया बच्चों, एलएलपी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो भाई कहीं ना कहीं ठीक है केस पढ़ने की बच्चों जरूरत पड़ सकती है हम लोगों को, इस बात का बच्चा पार्टी ध्यान रखेंगे। तो बच्चा पार्टी ठीक है कुछ पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं कि भाई ऊपर केस पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है। वेदर मनोज कुड बी कंसिडर्ड एज अ रेसिडेंट एज पर एलएलपी एक्ट। देखो बच्चों रेसिडेंट बोला है और बोला है बच्चा पार्टी एज पर एलएलपी एक्ट। बच्चों एलएलपी एक्ट के हिसाब से रेसिडेंट कौन होता है? जिसने बच्चों पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज इंडिया में स्टे किया है। पिछले बच्चों फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज बच्चों इंडिया में स्टे किया है। यू कैन सी कि मनोज कुड नॉट बी कंसिडर्ड रेसिडेंट इंडिया एज ही वाज नॉट इन इंडिया फॉर 120 डेज। बच्चों 180 डेज की तो कंडीशन ही नहीं है एलएलपी में। मनोज could not be considered as resident in India as he was not in India for 120 days in preceding 1 year. That is only for 30 days for 24 December to 25th January. Number 3. Manoj could not be considered as he was not in India for 182 days. Manoj will be considered as resident in India as he was in India for 120 days during the financial year. देखो जो आंसर से समझ रहा है 1 ईयर की बात नहीं है बच्चों, फाइनेंशियल ईयर की बात है और 120 डेज की बात है। बट मुझे क्लैरिटी नहीं आई बच्चों, इसलिए मैंने क्या किया ऊपर का केस स्टडी पढ़ लिया, सॉरी ऊपर का केस स्टडी पढ़ लिया। सर यहां पे मैंने एक सेंटेंस देखा कि मनोज वॉज आउट ऑफ इंडिया फॉर पीरियड फ्रॉम 1 सितंबर टू 23 दिसंबर। बच्चों 1 सितंबर से 23 दिसंबर, सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने ही बच्चा पार्टी वो इंडिया के बाहर था। उसके पहले भी सर वो इंडिया में था और बच्चों उसके बाद भी वो इंडिया में था। तो 90 डेज को हटा दिया बच्चों 365 से, तो अभी भी बचते हैं बच्चों अराउंड 300 250 दिन। हमको सब बच्चों सिर्फ 120 डेज चाहिए। तो क्या 120 डेज बच्चों वो इंडिया में प्रेजेंट था? आंसर इज यस। तो ही विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट। आंसर है बच्चा पार्टी डी। व्हाट विल बी द वर्थ ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय मनोज? सर मनोज की कैपिटल कंट्रीब्यूशन की वर्थ क्या रहेंगी? बच्चों ये तो बच्चों क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल नहीं समझ सकता। तो ऐसे केस में हम लोग बच्चों पीछे गए और केस देखा। केस में बच्चों हम लोगों ने पाया कि उसने प्रॉमिस किया था कि मैं आपका ऑफिस प्रीमाइसेस दूंगा और 5 लाख रुपए का बच्चों फंड दूंगा, यानी कैश दूंगा। ऑफिस प्रीमाइसेस का बच्चों वैल्यू जब उसने खरीदा था 5 साल पहले तो 25 लाख रुपए था, सब केस में दिया हुआ है बच्चों। बट एज ऑन डेट बच्चों मार्केट वैल्यू है 32-25। तो पहला क्वेश्चन आता है सर, पहला क्वेश्चन आता है बच्चा पार्टी कि क्या ऑफिस प्रीमाइसेस को भी हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अंदर काउंट करेंगे? तो आंसर इज बच्चा पार्टी यस। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है बच्चा पार्टी कि ऑफिस प्रीमाइसेस को तो हम काउंट कर रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस काउंट करेंगे कि 5 साल पहले जो हम लोगों ने गिना था बच्चों वो काउंट करेंगे? तो आंसर इज सर करंट मार्केट प्राइस देखते हैं। यू कैन सी बच्चों 32,25,000 रुपए का बच्चों करंट मार्केट प्राइस ऑफिस प्रीमाइसेस का, और 5 लाख दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 3725। एंड यस बच्चों आंसर भी क्या है 3725 सी। मूव करते हैं। मदर मनोज विल बी लाइबल टू कंट्रीब्यूट 5 लाख रुपीज आफ्टर डिसोल्यूशन। बच्चों वैसे एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनर्स को ठीक है अलग से बच्चों पैसा कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। बट ठीक है जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करने का प्रॉमिस किया है बच्चा उतना तो उन्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आंसर से भी बच्चों देखो कैसे समझता है। यस बिकॉज पार्टनर इज पर्सनली लायबल। रॉन्ग। एलएलपी बच्चों पार्टनर्स पर्सनली लायबल नहीं होते, सिर्फ जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चों उतने के लिए लायबल होते हैं। नो बिकॉज अ पार्टनर इज नेवर पर्सनली लायबल फॉर द डिफिशियंसी, ये भी रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि कैपिटल लायबल होती है। यस द पार्टनर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट मनी ऑल्सो
एज पर एग्रीमेंट। बच्चों जो एग्रीमेंट किया है उसके हिसाब से जो मनी कंट्रीब्यूट करना है बच्चों उसके लायबल होता है। ये सही लग रहा है? नो, बिकॉज अ पार्टनर इज पर्सनली लायबल ओनली अप टू द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड टू द एलएलपी ऑन द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन। ये बच्चों रॉन्ग है। तो सर वो पर्सनली लायबल होता है जितना उसने प्रॉमिस किया था बच्चों एज पर एग्रीमेंट। सेम चीज बच्चों मैंने ऊपर केस से भी कंफर्म कर ली। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, उसके बच्चों आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, पढ़ के बताऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। करंट आरटीपी का बच्चों क्वेश्चन है, एमटीपी 2 का क्वेश्चन है। ओके सर, मैंने देखा उसने प्रॉमिस किया था कि वो डिपॉजिट करेगा 5 लाख रुपए 6 महीने के अंदर। बट बिफोर मनोज को डिपॉजिट, ठीक है, द फर्म वॉज डिसॉल्व। देखा बच्चों, कैपिटल का जो 5 लाख रुपए वो लेके आने वाला था उसने प्रॉमिस किया था, बट उसने बच्चों वो कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो एलएलपी में पार्टनरशिप जितना प्रॉमिस करा है कैपिटल लाने के लिए बच्चों उतने के लिए वो लायबल होता है, बाकी पर्सनली लायबल नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी? आंसर होगा एज पर पार्टनर कंट्रीब्यूट मनी। ओके सर। अब बच्चों एमटीपी 2 के अंदर दो जनरल क्वेश्चन दिए, जनरल एमसीक्यूज दिए हुए बच्चों, और एमटीपी में बच्चों दोनों एमटीपी में एक दो जनरल क्वेश्चन दिए हैं। मतलब बच्चों आपके एग्जाम में भी जनरल क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, बाय द वे सभी लोग को बताना चाहूंगा बच्चों, कल हम जब सेशन ले रहे थे तो मेरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, तो थोड़ा सा आपको क्लैरिटी को लेके बच्चों इशू हो सकता है। इज इट क्लियर? तो बस थोड़ा मैनेज कर लेना, बिकॉज बच्चा हमारे कल सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया था रात को, 1 डेढ़ घंटा हम लोग को लगा सेशन को रिज्यूम करने में। तो ये टेम्पररी सेटअप पे बच्चा पार्टी में, ठीक है, ये कर रहा हूँ, बट टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। फिनलोड लिमिटेड वांट्स टू रेज फंड्स फॉर इस अपकमिंग प्रोजेक्ट। अकॉर्डिंगली इट इशूड अ प्राइवेट प्लेसमेंट। देखो बच्चों, कंपनी कौन सी है? पब्लिक कंपनी। दे क्या रही है? प्राइवेट प्लेसमेंट। कितने लोगों को? 57, जिसमें बच्चों 6 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं। एज यू ऑल नो बच्चों, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को बच्चों काउंट नहीं करते। यानी दिया कितनों को बच्चों? 57 माइनस 6 यानी 51 को। तो बच्चों हमने देखा है कि भाई 200 की लिमिट है, 200 के ऊपर हो जाते हैं बच्चों प्राइवेट प्लेसमेंट तो पब्लिक ऑफर में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखते हैं बच्चों, यहाँ पे कैच है। फिनलैंड लिमिटेड कंपनी इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, हेंस इट कैन नॉट इश्यू शेयर्स। ये तो बच्चों ऑल टुगेदर रॉन्ग है। भाई पब्लिक कंपनी भी सर प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। फिनलैंड लिमिटेड हैज मेड अ ऑफर और इनविटेशन टू मोर देन प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ पर्सन, इट शैल बी डीम्ड टू बी अ ऑफर टू पब्लिक। अब बच्चों मोर देन प्रिस्क्राइब मतलब प्रिस्क्राइब तो सर 200 था, एक्चुअली बच्चों एक्ट में लिखा हुआ था 50 और एज प्रिस्क्राइब्ड। बच्चों प्रिस्क्राइब 200 है, तो अगर 50 के एंगल से देख रहे होंगे तो बच्चों 51 है। कई बार आईसीआई गलती करती है, पिछली बार बच्चों एक एमसीक्यू भी आया था, 50 के एंगल से देख लिया गया था। तो चेक करेंगे बच्चों, ऑप्शंस को देख के हम वेट करेंगे कि ये लोग 50 के एंगल से देख रहे हैं कि ये लोग बच्चों 200 के एंगल से देख रहे हैं। ए तो गलत है, बी के बच्चों 50 के एंगल से सही है, 200 के एंगल से बच्चों ये गलत है। Finload Limited has made an offer or invitation to less than the prescribed number of person. As QI qualified institutional buyers are not counted to calculate the prescribed limit. ठीक है बच्चों, ये 200 के एंगल से वाली बात हो गई। Finload Limited cannot issue shares to qualified, ये तो बच्चों गलत हो गया। तो सर ये तो गलत हो गया। अब बच्चों हमारे लिए पता है धर्म संकट क्या आ गया? हमारे बच्चों पता है धर्म संकट क्या आ गया? 50 के हिसाब से गिने तो आंसर बच्चों बी सही है, 200 के हिसाब से गिने तो बच्चों आंसर सी सही है। मैंने आंसर चेक किया बच्चों, ठीक है, तो आंसर दिया हुआ था बी। आंसर दिया था बच्चा पार्टी बी, यानी उनको 50 के हिसाब से देखा। अब सर ऐसे केस में क्या करेंगे? ये तो सर हम फंस गए। तो बच्चा पार्टी में आप लोग को बोलूंगा कि कोशिश करो 200 के एंगल से देखने की। ऑल दो यहाँ आंसर बच्चों 50 के हिसाब से लिखा हुआ है, एकदम सेम क्वेश्चन आ गया तो बी टिक कर देना, वरना प्रैक्टिकली बच्चों आप लोगों ने 200 के एंगल से देखना चाहिए, बिकॉज बच्चों प्रिस्क्राइब रूल्स जो है वो 200 के ही एंगल से। और बच्चों ऐसे क्वेश्चन में मैं कुछ नहीं कर सकता। और एक जनरल एमसीक्यू, एमटीपी अप्रैल का क्वेश्चन है। कंपनी एक्स अ लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैज इन्वेस्टेड इन कंपनी अ स्टार्टअप स्पेशलाइज इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी। कंपनी एक्स होल्ड्स 25% स्टेक इन कंपनी वाई,
बच्चों एक्स होल्ड करता है 25% स्टेक, मतलब बच्चों वाई एसोसिएट कंपनी हो गई किसकी, एक्स की। बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग एसोसिएट कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बच्चों अभी बोला कि वाई के अंदर एक्स होल्ड कर रहा है बच्चों 25% स्टेक, मतलब लॉजिकली बच्चों वाई हो गई एक्स की एसोसिएट। बच्चों बी पॉइंट भी एग्जैक्टली वही बोल रहा है, कंपनी वाई क्वालिफाइज एज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ कंपनी एक्स since company X holds 25% stake in company Y and also actively participate in the strategic decision making। तो आंसर है बच्चा पार्टी बी। तो सर एमटीपी अप्रैल 24 के तो बच्चों हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब थर्ड केस सिनारियो जो देख रहे हैं बच्चा पार्टी वो है, ठीक है, एमटीपी अप्रैल 24 का बच्चों और एक केस सिनारियो। तो शुरू करते हैं सर केस सिनारियो को डील करना और स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी फर्स्ट क्वेश्चन से। तो बच्चा पार्टी, whether Kritikan Electronic Private Limited could be a partner in Aryan and Aryan LLP। बच्चों ठीक है, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बॉडी कॉर्पोरेट बच्चों पार्टनर हो सकता है आर्यन एंड आर्यन एलएलपी पे? यस बच्चों, जो भी सेपरेट लीगल एंटिटी है या इंडिविजुअल है बच्चों वो पार्टनर हो सकता है। तो बिना केस सिनारियो पढ़े अगर मैं बात करूं तो ये नो बोल रहा है, ये नो बोल रहा है। सर ये दो आंसर तो मेरे दिमाग से हट गए। दो यस बोल रहे बच्चों, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, जरूरत पड़ी तो बच्चों केस सिनारियो के ऊपर देखेंगे, वरना बच्चों आगे बढ़ जाएंगे। बी बोलता है यस बिकॉज सेक्शन 8 ऑफ जीसीए प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स एक सेकंड, कि जो रिपील होके री इनैक्ट होता है बच्चों विल बी कंस्ट्रूड एज सो री इनैक्टेड, ठीक है। Therefore, after the enactment of Companies Act 13, the definition of body corporate will be construed as a company defined under Section 2, Clause 20। ठीक है, जनरली बात वैसे ही बोल रहा है। Yes, as provisions of GCA are not applicable while interpreting the provisions of LLP। बच्चों ये तो गलती हो गया। क्यों भाई, GCA को आप LLP के लिए भी यूज कर सकते हो। सर दो यस आंसर लग रहे थे, उसमें से सर एक ऑल टुगेदर गलत हो गया, तो मुझे ऊपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और बच्चों ये तो सेक्शन 8 की बात कर रहा है कि अगर एक्ट हट के बच्चों फिर से री इनएक्ट होता है तो री इनएक्टेड लॉ को फॉलो करते हैं। जनरली तो सही बोल रहा है सर। आंसर क्या है? आंसर ही बच्चा पार्टी बी बोल रहा है। मूव करते हैं। फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट, रीड विद जीसी एक्ट, व्हाट वुड बी द लास्ट डेट टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार अबाउट एडमिशन ऑफ शनाया? अब सर शनाया कौन है, क्या एडमिशन, क्या लास्ट डेट? भाई मुझे पढ़ना ही पड़ेगा केस। मैंने जब केस को पढ़ा बच्चा पार्टी तो इस पैराग्राफ से बात कर रहा था शनाया के बारे में। इस पैराग्राफ से बच्चों बात कर रहा था शनाया के बारे में। पहला सेंटेंस ही क्या बोलता है? इट इज फर्दर इन्फॉर्म दैट शनाया वाज एडमिटेड टू ऑफ अ न्यू पार्टनर ऑफ द फर्म ऑन 17th ऑफ जनवरी। बच्चों नया पार्टनर आया 17 जनवरी को, और जब भी नया पार्टनर आता है बच्चा पार्टी आपको 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ता है आरओसी को। तो बच्चों जीसीए और इसको दोनों को पकड़े तो 30 दिन के अंदर मतलब बच्चों 30 दिन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 17 जनवरी से। तो सर क्या 17 को कैलकुलेट करेंगे? नहीं बच्चों, जीसीए बोलता है कि उस डेट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो 18 तारीख से लेके बच्चों 31 जनवरी, 18 तारीख से लेके बच्चों 31 जनवरी वो हो जाता है आपका 17 छोड़ दिया 13 यानी 14 दिन, और 30 दिन बोला हुआ है बच्चों मैंने और 16 दिन, यानी ये हो गया बच्चा पार्टी 16 फरवरी। ठीक है, जनवरी खत्म हो गया, ये हो गया बच्चों 16 फरवरी। 16 फरवरी तक सर इन्फॉर्म होना चाहिए था। क्या ऑप्शन में 16 फरवरी है? द आंसर इज यस। जब भी बच्चों नया पार्टनर आता है आपको 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ता है। ओके, तो आंसर बी है क्या सर? यस सर, आंसर क्या है बच्चा पार्टी? बी है। मूव करते थर्ड क्वेश्चन में। व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ मिस शनाया इन द फर्म आफ्टर द एक्सीडेंट? बच्चों एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद क्या स्टेटस रहेगा? अब सर एक्सीडेंट में क्या हुआ भाई वो तो देखना पड़ेगा, उसके लिए बच्चों केस पढ़ना पड़ेगा। केस में क्लियरली मेंशन किया है बच्चों, ऑन 3rd February
while going to the office, Miss Shanaya met with an accident and lost her memory. ओ भाई साहब, the doctor declared her of unsound mind. अब देखो बच्चों प्रॉब्लम क्या है. पार्टनर्स के डिस्क्वालिफिकेशन में बच्चों हमने सेक्शन देखा था एलएलपी में कि अगर वो अनसाउंड माइंड का हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, या इंसॉल्वेंट के लिए बच्चों अप्लाई भी कर दे तो वो पार्टनर कंटिन्यू नहीं कर सकता. और सर वो अनसाउंड माइंड की हो गई, वो अनसाउंड माइंड की हो गई. इट वॉज ऑल्सो कंफर्म बाय द कंपटेंट कोर्ट. तो बच्चों वो अनसाउंड माइंड की हो गई तो क्या क्या होगी, वो सीज हो जाएगी, वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी बच्चा पार्टी. ऑप्शन क्या बोलता है? ए बोलता है शी विड कंटिन्यू इवन आफ्टर अनसाउंड माइंड. गलत. डी बोलता है शी कैन कंटिन्यू इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री. गलत. अब बच्चों होड़ लगी है बी और सी के बीच में. सेक्शन 24(2) बोलता है कि अगर आप अनसाउंड माइंड के हो गए, यू शैल सीज टू बी पार्टनर ऑफ एलएलपी if he is declared to be for male person or she would continue as a partner in Messrs Aryan Limited. बच्चों सीज यानी स्टॉप हो जाएगा. ओके. और सी बोलता है masculine gender shall be taken to include females, hence Miss Shania will cease to be partner of Messrs Aryan and Aryan Limited. बच्चों ज्यादा सही आंसर सी लग रहा है, बता दो क्यों. बी क्या बोलते हैं? shall cease to be partner of LLP if he is declared. लॉ में बोलता है बच्चों ही, यानी मेल पर्सन के लिए ही है. शी वुड कंटिन्यू. भाई शी वुड कंटिन्यू कैसे होगी, वो तो बच्चों स्टॉप हो जाएगी. ठीक है. और यहां बोलता है भाई मस्कुलिन इंक्लूड्स फेमिनिन. तो बच्चों सी बाकी सारे एंगल से भी सही दिख रहा है. ऑल्दो ये कैसे जो दिए बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे वेग वेग दिए ऑप्शंस, बट क्वेश्चन पढ़ने के बाद ध्यान से समझता है बच्चों सारे पॉइंट्स यहाँ पे सही दिए हुए हैं. मस्कुलिन टू इंक्लूड्स फीमेल भी दिया हुआ है बच्चों, और शनाया सीज भी हो जाएगी दिया हुआ है बच्चों. तो आंसर क्या है सर? आंसर है बच्चा पार्टी सी. क्या बात है. तो सर और एक पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया. अब बच्चों दो जनरल एमसीक्यूज बचे हुए हैं और एमटीपी अप्रैल के बच्चा पार्टी, और फिर केस सिनारियो आ जाएगा मार्च का. तो सर दो क्वेश्चन ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, बिकॉज बच्चों रीसेंट एमटीपी आरटीपीएस के क्वेश्चन सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. तो मूव कर सकते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर. ओके बच्चों, HBL प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी. बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में द कंपनी हैज बैक द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर डैम. अगेन बच्चों इंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया. द कंपनी हैज इन्वॉल्व द प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी फर्म सिचुएटेड इन नेदरलैंड. बच्चों देखो नेदरलैंड से एक कंसल्टेंसी फर्म को हायर किया फॉर प्रिपेयरिंग टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट फॉर द डैम. द कंपनी हैज पेड $70 लाख टू वेंडर ऑफ नेदरलैंड. बच्चा पार्टी फेमा की अगर हम लोग बात करें, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर बच्चों हम बात करें, तो ठीक है हम लोगों ने नोटिस किया था बच्चों कि अगर आप लोग किसी से भी कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहे हो इंफ्रा के लिए, तो $1 CR तक बच्चों आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बच्चा पार्टी 70 लाख की बात कर रहा है इंफ्रा के लिए कंसल्टेंसी. तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे तो उसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. द कंपनी ऑल्सो अवेल द सर्विस ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी इन यूके फॉर माइग्रेशन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एंड बच्चों उसके लिए पे कर रहा है $20 लाख. सर कंसल्टेंसी में हमने देखा था बच्चों कि इंफ्रा के लिए बच्चों 1 CR की लिमिट है, और बाकी सब के लिए बच्चों 10 लाख की लिमिट है. बाकी सब के लिए बच्चों 10 लाख की लिमिट है, जबकि यहाँ पे भाई वो 20 लाख रुपए, 20 लाख USD पे कर रहा है. तो कहानी बहुत सिंपल है सर, इसके लिए तो आपको RBI से परमिशन लेनी पड़ेगी. तो ऑप्शन क्या होगा? इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है बच्चों, बट इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी. ये देखो
ऑप्शन नंबर बी सही होगा बच्चों. द कंपनी कैन मेक पेमेंट ऑफ USD 70 lakh विदाउट एनी अप्रूवल and 20 lakh rupees for obtaining a prior approval of Reserve Bank of India. तो आंसर है बच्चा पार्टी इसका बी. मूव करते हैं. मिस शालिनी गुप्ता has enrolled her for management course of 3 years with IIM Ahmedabad. Out of 3 years, 2 years of educational course in campus of IIM Ahmedabad. 3 साल में से बच्चों 2 साल तो IIM अहमदाबाद में काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे. And 1 year of educational course would be provided as a University of Auckland. And बच्चों 1 साल ऑकलैंड यूनिवर्सिटी में जाके करना पड़ेगा. 3 साल में से 2 साल अहमदाबाद में और 1 साल बचा पार्टी ऑकलैंड में. ओके. शालिनी गुप्ता इज रिक्वायर्ड टू पे ट्यूशन फीस ऑफ 10 लाख रुपए डायरेक्टली टू IIM अहमदाबाद. अच्छी बात है. एंड USD 2 लाख टू यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड. देखो बच्चों बाहर वालों को USD 2 लाख रुपीस पे करना है. ओके. यानी बच्चों एजुकेशन के जा रहे हैं 2.5 लाख के लिमिट के अंदर आ रहा है. ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा. मिस शालिनी लेफ्ट इंडिया ऑन 20 अगस्त 22 टू कंप्लीट हर डिग्री. देखो बच्चों 20 अगस्त 22 को निकली. अगर बच्चों हायर स्टडीज के लिए वो बाहर जा रही है तभी से बच्चों वो PROI हो जाएगी, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. In the last month of final year of the course, she got an offer from the company and बच्चों उसने ऑफर भी एक्सेप्ट कर लिया. देखो एंड शी डिसाइड टू वर्क देयर ऑन 1 सितंबर 23. मतलब देखो 22-23 तो बच्चों पूरा वो अब क्या हो गई, 20 अगस्त से निकली बच्चों तो वो PROI हो गई. 1 सितंबर 23 को शालिनी बच्चों इंडिया आई भी 30 दिन के लिए फैमिली से बल्कि बच्चों निकल गई. यानी बच्चों एम्प्लॉयमेंट के लिए आई क्या, EBU के लिए आई क्या, नहीं आई. ठीक है. तो बच्चों अगेन वो PROI ही कंटिन्यू कर रही है. तो सर ऐसे केस में क्वेश्चन पूछा है क्या वो रेसिडेंट है, रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है 23-24 और 24-25 के लिए, या बच्चों रेसिडेंट है. आंसर बोल रहा है बच्चों सी और पॉइंट भी सही बोल रहा है. शालिनी गुप्ता तो नॉन रेसिडेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24. ओके 23-24 एंड 24-25. तो 24-25 को भी वो इंडिया में तो नहीं है. दोनों भी कैसे बच्चों आंसर क्या होगा कि वो नॉन रेसिडेंट कहलाई जाएगी. सी. अप्रैल वाले सर पूरे MTP कंप्लीट हो चुके हैं. अब मूव करते हैं बच्चा पार्टी मार्च वाले MTP, मतलब MTP सीरीज 1 को बच्चों डील करने के लिए. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, सबसे पहले बच्चों हम सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे. क्वेश्चन से समझ जाता है तो बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश. अगर क्वेश्चन से नहीं समझेगा बच्चा पार्टी तो हम लोग ऊपर का केस सिनेरियो पढ़ लेंगे. तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं. वैसे बच्चों मैं सोच रहा हूं कि एक काम करते हैं, रिवर्स भी करके चेक करते हैं. रिवर्स भी करके चेक करते हैं क्योंकि बच्चों मैंने ऊपर देखा तो केस भी छोटा सा था. तो रिवर्स भी करके चेक करते हैं बच्चों. केस सिनेरियो पढ़ते पढ़ते भी चीजों को सॉर्ट करते हुए चलते हैं. और एक क्वेश्चन ऐसे भी देखते हैं सर कि केस सिनेरियो पढ़ के अगर हम लोगों ने सॉल्व किया तो ठीक है हमारे आंसर्स जल्दी निकलेंगे या नहीं निकलेंगे. चलो सर. तो थोड़ा छोटा दिखेगा बच्चा बिकॉज केस थोड़ा छोटा है. ठीक है. ध्यान देना आराम से, मैं आपको सब कुछ बोलते हुए चलूंगा. अगर नहीं भी दिख रहा है तो बच्चों टेंशन मत लेना. सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड मतलब बच्चों प्राइवेट कंपनी है. इनकॉर्पोरेटेड 2016 में. रजिस्टर्ड ऑफिस है बच्चों गुड़गांव हरियाणा में. रजिस्टर हुआ ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए से. पेडअप शेयर कैपिटल बच्चों 50 लाख रुपए का हो चुका है. कंपनी रबर इंडस्ट्री में डील करती है. ठीक है. राज एंड पवन बच्चों कंपनी के डायरेक्टर है. बच्चों प्राइवेट कंपनी है, राज और पवन कंपनी के डायरेक्टर है. और सिद्धार्थ है बच्चों सन ऑफ मिस्टर राज. सिद्धार्थ सन है राज का, मतलब डायरेक्टर का रिलेटिव है बच्चों प्राइवेट कंपनी में. तो सिद्धार्थ डायरेक्टर का रिलेटिव है बच्चों प्राइवेट कंपनी में, याद रखना. इसने लोन दिया कितने का, 50 लाख रुपए का. इंटरेस्ट है सर 8% पर एनम. एंड लोन बच्चों रीपे हो जाएगा 36 मंथ्स के अंदर. डायरेक्टर के रिलेटिव ने बच्चों लोन दिया हुआ है. तो ठीक है डिपॉजिट के एंगल से बच्चों पहले बात करते हैं. अगर डायरेक्टर के रिलेटिव ने लोन दिया है बच्चा पार्टी प्राइवेट कंपनी में, सी पब्लिक कंपनी में सिर्फ डायरेक्टर और प्राइवेट कंपनी में बच्चों डायरेक्टर या रिलेटिव ने अगर लोन दिया है तो बच्चों डिपॉजिट नहीं माना जाता.
अगर उसने रिटर्न डिक्लेरेशन दिया है कि मैंने आपको लोन देने के लिए किसी और से बोरोइंग नहीं लिया, ये पॉइंट को बच्चों ध्यान रखना। फिर मूव करते हैं आगे। सिल्वर बार लिमिटेड इंटेंड्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ 60 लाख फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कितने लेना है सर? 60 लाख रुपए लेना है मेंबर्स से। बच्चों प्राइवेट कंपनी मेंबर से ही ले सकती है, ठीक है, पब्लिक से नहीं ले सकती। एक्सपांशन करने के लिए फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स। देखो जो डिपॉजिट दिया है बाद में पर्टिकुलर दिया है क्या? पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी अकाउंट, बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड टर्नओवर। तो जो डिपॉजिट में अगर बात किया हुआ है ऊपर, तो कुछ ना कुछ डिपॉजिट से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखना बच्चा पार्टी, डिपॉजिट लेने के लिए प्राइवेट कंपनी है सर। प्राइवेट कंपनी कितना डिपॉजिट ले सकती थी बच्चा पार्टी? प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट ले सकती थी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी अकाउंट। पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी अकाउंट का बच्चा पार्टी 100% तक, 100% तक। ऑल दो कोई लिमिट नहीं है बच्चों, अगर स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है, ऐसा कुछ बच्चों क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया है, ठीक है, स्टार्टअप मेंशन करेगा बच्चों का स्टार्टअप है तो। या नंबर 2, वो बोरोइंग्स 2 into बोरोइंग्स के अंदर होता है बच्चों, ठीक है, तो वो भी देखेंगे 2 into बोरोइंग के अंदर होता है तो भाई फिर कोई लिमिट ही नहीं है। सर पेड अप कैपिटल 50, फ्री रिजर्व 20, सिक्योरिटी प्रीमियम बच्चों 10, कुल मिला के आपको पार 80 लाख तक आप ले सकते हो। आपने कितना लिया बच्चा पार्टी? 60 लाख, यानी लिमिट के अंदर है, तो बच्चों 60 लाख का आप लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एज ऑन डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स अलोंग विद इंटरेस्ट। थैंक गॉड भाई, ठीक है, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग या इंटरेस्ट देने पे। द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी इन्फॉर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट दे नीड टू अपॉइंट ए इंटरनल ऑडिटर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन इंटरनल ऑडिटर की तरफ लेके जा रहा है। The board stated that statutory auditor is already performing audit function and there is no need to appoint internal auditor। पहली बात तो भाई, ठीक है, इंटरनल ऑडिट अलग सीन है, स्टैट्यूटरी ऑडिट अलग सीन है। एनीवेज, द कंपनी रिक्वायर्स फंड फॉर पर्पस ऑफ मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब बच्चों देखो, आगे बढ़ने के पहले क्या इनको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना कंपलसरी है बच्चों? वो भी चेक कर लेते हैं। प्राइवेट कंपनी बच्चों, प्राइवेट कंपनी में सेक्शन 138 क्या बोलता है? ठीक है, टीओपीडी, टी टर्नओवर, टर्नओवर बच्चा पार्टी 200 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, 200 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। हमारा टर्नओवर कितना है सर? 200 लाख है। कहा 200 करोड़ की बात कर रहे हैं बच्चा पार्टी, ये तो 200 लाख है। ओके, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग सर 100 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। यहां बच्चों बोरोइंग फ्रॉम बैंक कितनी है? 65 लाख में बात कर रहे हैं बच्चों। दोनों भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो सर इंटरनल ऑडिटर तो अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी रिक्वायर्ड फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। द कंपनी हैज अप्रोच्ड द बैंक फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड हैज अवेल्ड अ लोन ऑफ 65 लाख। बच्चों आप लोन ले रहे हो 65 लाख का, और लोन को बच्चों सिक्योर कर रहे हो पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर। एक सेकंड, लोन के बदले बच्चों कोई एसेट गिरवी नहीं रख रहे, पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर्स दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है सारे बच्चा पार्टी को कि पर्सनल गारंटी अगर आपने रखा है तो क्या आपने कोई चार्ज क्रिएट किया? सर चार्ज हमेशा क्रिएट होता है बच्चों ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। चार्ज हमेशा क्रिएट होता है बच्चा पार्टी ऑन ऑलवेज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, और पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर बच्चों चार्ज नहीं है, बस ये पॉइंट को ध्यान रखना। ऑन द बेस ऑफ अबव फैक्ट, अप्लाइंग प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट applicable rules, choose the correct answer 1 out of 4 of the following MCQ बच्चों 1 to 5, मतलब 5 MCQ से बच्चा पार्टी। तो स्टार्ट करते कहानी। विद रिस्पेक्ट टू लोन बाय मिस्टर सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कौन था सर? डायरेक्टर का लड़का, डायरेक्टर का रिलेटिव, टू सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड, वेदर द सेम कैन बी क्लासिफाइड एज डिपॉजिट। बच्चों क्या वो डिपॉजिट होगा? क्या बच्चों वो डिपॉजिट होगा? सर डायरेक्टर के रिलेटिव से पैसा मिला तो वो डिपॉजिट नहीं होता अगर उसने डिक्लेरेशन दिया है कि मैंने आपको देने के लिए किसी और से बोरो नहीं किया। ये सेम कहा दिख रहा है अपने को? डिपॉजिट, डिपॉजिट, नॉट डिपॉजिट, इंटरेस्ट रेट के ऊपर बोल रहा है। नॉट डिपॉजिट गिवन रिटर्न डिक्लेरेशन,
कि ओन सोर्स से लिया है, बोरोइंग से नहीं लिया। बच्चों सब कुछ सही लिख रहा है बच्चों आंसर डी में। आंसर डी है क्या भाई? यस बच्चा पार्टी। आंसर क्या है बच्चा पार्टी? डी। मूव करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, विच ऑफ द बिलो मेंशन स्टेटमेंट इज करेक्ट? सर डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स याद है 60 लाख रुपए का। आपकी पेडअप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बच्चों 80 लाख रुपए की थी। 60 लाख की बात कर रहा था बच्चों, तो वो अलाउड था, इस बात का ध्यान रखिएगा। चालू करते हैं। सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मोर देन पेडअप कैपिटल 50 लाख। ऐसा क्यों? सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ 60 लाख रुपीज फ्रॉम मेंबर्स as it is less than twice of the paid up share capital of 50 crore, whichever is less. Twice of paid up share capital. Paid up share capital कितना था? 50 लाख का ट्वाइस, यानी बच्चों ये हो गया 100 लाख। और ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल बच्चा पार्टी ऑफ 50 करोड़ विच एवर इज लेस, तो लेस होगा बच्चों 50 करोड़ रुपीस। उससे कम ले सकते हैं, लेकिन सर ये एग्जाम्शन के एंगल से क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? ये अभी बच्चों मुझे सही नहीं लग रहा। आगे बढ़ते हैं। Silver Private Limited cannot accept deposits of more than higher of aggregate of paid up share capital and free reserve, which is 70 lakh, and borrowing which is 65 lakh। बच्चों borrowing कहां से आ गई अगेन मुझे नहीं समझा, तो cannot accept क्यों बोल रहा है वो भी नहीं समझा। Silver Private Limited cannot accept deposits of more than aggregate of paid up share capital and free reserve which is 70 lakh rupees। सर पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी अकाउंट तीनों भी बच्चों मेंशन नहीं किया है, तो सर ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। बी अजम्पशंस के ऊपर सही गलत हो सकता है बच्चों, इसका आंसर बी दिया हुआ है, पर मैं स्ट्रांगली बोलूंगा बच्चों को, ठीक है, बी वाले एंगल से सर क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ था। तो रिसेंटली बच्चों तो देखा जा गया है एमटीपीस आरटीपीस में, आप देखोगे बच्चों ऊपर भी देखो आंसर्स बहुत क्लियरली मेंशन नहीं किए गए, एज इफ बहुत गड़बड़ी में, ठीक है, या कहीं से सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया कुछ, ठीक है। मुझे समझ नहीं रहा कि एग्जैक्टली ऐसे क्यों ऑप्शंस दिए गए। तो बच्चों वहां आंसर बी दिया हुआ है, जो गलत नहीं है, क्योंकि 2 इंटू पेड अप कैपिटल, ठीक है, 1 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए से बच्चों लेस है, तो ले सकते हैं। बट सर एग्जैक्टली ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए थी, फर्स्ट कंडीशन आनी चाहिए थी। चलो बी बोला, अब क्या कर सकते हैं बच्चों। इस सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर, बच्चों हमने पहले ही देख लिया था कि वो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने का लिए एलिजिबल नहीं है, तो नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड नॉट, सर ये दोनों तो हट गए। ए पढ़ते हैं। सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड रिक्वायर्ड नहीं है, एज प्राइवेट कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड। सर गलत हो गया ना, प्राइवेट कंपनी में रिक्वायर्ड होता है 200 और 100 वाली लिमिट। सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ऑडिटर एज टर्नओवर इज लेस देन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। बच्चों डी सही लग रहा है मुझे, और आंसर भी है बच्चा पार्टी डी। The foreign statement is correct in respect to loan of 65 lakhs availed by the company। सही 65 लाख क्या था जिसमें डायरेक्टर्स की बच्चों पर्सनल गारंटी दी हुई थी ऊपर। सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड नीड्स टू क्रिएट एंड रजिस्टर चार्ज। बच्चों चार्ज रजिस्टर कैसे करेंगे, एसेट थोड़ी गिरवी रखी है, पर्सनल गारंटी दी है बच्चा पार्टी। सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एंड रजिस्टर चार्ज एज लोन इज अगेंस्ट द पर्सनल गारंटी। बच्चों बी एकदम सही लग रहा है। आगे क्रिएट चार्ज बोल रहा है, नीड्स टू क्रिएट चार्ज बोल रहा है बच्चों, बी एकदम सही है बिकॉज पर्सनल गारंटी है बच्चों। और आंसर क्या है, आंसर है बच्चा पार्टी बी, ये भी सही है सर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन इज टू बी रजिस्टर्ड एज अ स्मॉल कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी तो था, क्या बच्चों स्मॉल कंपनी में रजिस्टर कर सकता है? तो स्मॉल कंपनी में रजिस्टर करने के लिए आपका टर्नओवर 40 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए, और पेड अप कैपिटल बच्चों 4 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। चेक करते हैं। टर्नओवर 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 कहा गया, टर्नओवर सर 200 लाख है, कहा 40 करोड़ सर। पेड कैपिटल 50 लाख है बच्चों, दोनों भी एक्सीड नहीं हो रहा, तो यस बच्चों वो स्मॉल कंपनी बन सकता है, वो स्मॉल कंपनी बन सकता है। प्रपोजल इज वैलिड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन अप्लाई फॉर स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी। ठीक है, इनवैलिड हट गया। वैलिड एज सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर। बच्चों सी एकदम सही लग रहा है मुझे,
आगे देखते हैं। इनवैलिड रॉन्ग, तो आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर होगा आपका सी। मूव करते हैं सर। क्या बात है, सीधा क्वेश्चन दिया है बच्चा पार्टी, एंड क्वेश्चन के साथ में बच्चों साथ सीधा सीधा क्या दिया हुआ है? आंसर दिया हुआ है। फाइनेंशियल पोर्शन ऑफ एबीसी लिमिटेड इन रिस्पेक्ट, जनरल एमसीक्यू बच्चों, ये सिनेरियो बेस नहीं दिख रहा। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आर एस अंडर, लास्ट ईयर का बच्चों फिगर्स दिए हुए हैं। नेटवर्थ 280 करोड़ है बच्चों, मतलब 500 करोड़ रुपए से कम है अगर सीएसआर के एंगल से बात कर रहा है तो। यस, टर्नओवर बच्चों 550 करोड़ है, मतलब 1000 करोड़ रुपए से कम है। बट नेट प्रॉफिट बच्चा पार्टी 5.5 है, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा है। तो क्या इसको सीएसआर की रूल्स अप्लीकेबल हो जाएंगे? द आंसर इज यस। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन टर्म्स वेदर द प्रोविजंस ऑफ सीएसआर आर अप्लीकेबल टू एबीसी लिमिटेड। नो बोल रहे हैं, तीनों यस बोल रहे हैं बच्चों, नो तो गलत है। यस एस एबीसी लिमिटेड इज हैविंग टर्नओवर ऑफ मोर देन 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए चाहिए। यस, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए, ये सही लग रहा है बच्चों। यस, लोन बोरोइंग मोर देन 50 करोड़ बच्चों, ये भी गलत लग रहा है। तो आंसर क्या है बच्चा पार्टी? आंसर है सी। ऊपर भी हमने बोला भाई सी ही सही है, सीधा सीधा है बच्चा पार्टी। यस एवरीवन, सीएसआर कमेटी में बच्चों फिर से डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ है। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इज द रिक्वायरमेंट फॉर कंस्टिट्यूटिंग अ सीएसआर कमिटी वेव्ड एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ सीएसआर कमिटी? वेव कब होगा बच्चा पार्टी? वो 50 लाख की डिमिट दी हुई थी। When the amount to be spent by company does not exceed 50 lakh rupees, तो बच्चों वेव हो जाएगा। Who will is responsible for discharging the function of CSR committee? The B or D assumes the responsibility of CSR committee. सही बोल रहा है बच्चों, ए तो मुझे सही लग रहा है। When the amount to be spent by the company exceeds 50 lakh, बच्चों exceed हो गया तो फिर तो CSR कमेटी बनाना पड़ेगा। वेव कहां से हो गया? When the amount to be spent by the company does not exceed 50 लाख रुपए, सही लग रहा है। शेयर होल्डर बच्चों अज्यूम नहीं करते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अज्यूम करते हैं। नेक्स्ट, When the amount to spend by company exceeds 50, बच्चों ये भी गलत हो गया, तो मुझे लगता है आंसर ए है, और बच्चा यहाँ पे आंसर दिया हुआ है ए। तो कुछ केस सिनेरियो के क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, आप देख सकते हो, और कुछ कुछ क्वेश्चन बच्चों जनरल एमसीक्यूज पे है, आप देख सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट केस सिनेरियो के और एवरीवन, केस सिनेरियो नंबर 5। सर पिछले केस सिनेरियो में देखो, छोटा क्वेश्चन है। पिछले केस सिनेरियो में बच्चों सर हमने एक चीज तो अच्छे से देख ली कि आप डायरेक्टली भी पढ़ के थोड़ा सा सॉर्ट कर सकते हो चीजों को, अगर आपने अच्छे से पढ़ के रखा हुआ है तो आप डायरेक्टली पढ़ के बच्चों चीजों को सॉर्ट कर सकते हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ के रखा हुआ है तो। नेक्स्ट केस सिनेरियो बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं? डायरेक्टली पढ़ लेते हैं। केस सिनेरियो नंबर 5। ओके बच्चा पार्टी, तो विद्या मास्टरमाइंड एलएलपी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 अप्रैल। सागर मंथन विष्णु एंड वासुकी, देखो बच्चों 4 पार्टनर है, सागर मंथन विष्णु एंड वासुकी वेर पार्टनर्स इन दी फर्म। सागर एंड मंथन वेर ऑल्सो डेजिग्नेटेड पार्टनर, बच्चों कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए थे, 4 पार्टनर है। एंड कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए था बच्चा पार्टी, इंडिविजुअल्स दोनों भी है, ठीक है भाई। सागर और मंथन क्या है बच्चों? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है। द फर्म वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ साइकिल, ठीक है। बिजनेस वॉज गोइंग टू स्मूथली, सब कुछ सही है। बट ऑन 30 अप्रैल, सर 30 अप्रैल को कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बच्चों 15 अप्रैल को एलएलपी, एंड 30 अप्रैल को मिस्टर विद्यारामन तुलारामन filed an application to register that he has registered trademark in the name of Vidya Masters। भाई तुमने विद्या मास्टरमाइंड कैसे बना दिया, जबकि मेरे पास तो ऑलरेडी विद्या मास्टर्स के नाम से सर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर है। याद है क्या बच्चों, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर केस में क्या होता है? अगर वो अप्लाई करता है आरओसी को और आरओसी अप्लाई बोलती है आपको कि नाम चेंज करना पड़ेगा, तो बच्चों आप लोगों को 3 महीने के अंदर नाम चेंज करना पड़ता है, विच ही हैज गॉट रजिस्टर्ड बिफोर 15/4, ठीक है, पहले की बात है। Therefore, LLP Vidya Mastermind Limited, यानी ये वाली, should change its name. On the basis of basic investigation, registrar found that Vidya Raman Tularamani was correct. अब तो नाम चेंज करना पड़ेगा। Registrar sent a direction to Vidya Mind LLP to change its name as it nearly resembles with the trademark of Vidya Raman Tularamani. Notice was issued on 5th May। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट जब नोटिस भेजती है आपको, 5 मई को सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चों नोटिस भेजा है, तो आप लोगों को उससे 3 महीने के अंदर बच्चों चेंज करना पड़ेगा। सर 5 मई को नोटिस आया और सर ये रीच हुआ 10 मई को। अब बच्चों ये भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है सर कि 5 में गिनेंगे कि 10 में गिनेंगे। तो कहानी बहुत सिंपल है बच्चों, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देता है, जब नोटिस इश्यू करता है बच्चों, तब से गिना जाता है। आपको कब रिसीव हो रहा है बच्चों वो मैटर नहीं करता, जब वो ऑर्डर दे रहा है बच्चों तब से गिना जाता है। तो 5 में लेंगे कि 10 में लेंगे? द आंसर इज बच्चा पार्टी 5 में लेंगे। ठीक है, विद्या मास्टर माइंड एलएलपी इग्नोर द नोटिस। बाप रे, भाई नोटिस इग्नोर किया तो क्या होगा बच्चों? कंपनीज एक्ट में भी सेम रूल है, एलएलपी में भी सेम रूल है। अगर आपने नोटिस इग्नोर किया तो भाई फिर आरओसी अपने मन से आपको नाम दे देंगी, अमका ढमका लिमिटेड, अमका ढमका एलएलपी। फिर भाई आपको वही फॉलो करना पड़ेगा जब तक आप खुद चेंज नहीं करते। उन्होंने बच्चों इग्नोर कर दिया एंड कंटिन्यूड वर्किंग अंडर द सेम नेम ऑन 15 अगस्त। मई का जून जुलाई अगस्त, 5 से 5 बच्चों निकल गया, 3 महीना निकल गया। द रजिस्ट्रार सुओमोटो अलॉटेड द नेम, देखा कर दिया, साहित्य मास्टरमाइंड एलएलपी। भाई थोड़ा इज्जत वाला नाम दिया बच्चों, इज्जत वाला नाम दे दिया। एंड एंटर इज न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ एलएलपी, एंड बच्चों सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी दे दिया। विद्या मास्टरमाइंड एलएलपी नाउ साहित्य मास्टरमाइंड एलएलपी वाज नॉट कंफर्टेबल विद द न्यू नेम, तो आप बच्चों चेंज कर दो। इट स्टार्टेड द प्रोसेस टू चेंज द नेम, कर सकते हैं बच्चों। मीनवाइल विष्णु वाज अपॉइंटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर इन विद्या मास्टरमाइंड एलएलपी ऑन 25 जुलाई। देखो बच्चों, नया डेजिग्नेटेड पार्टनर, यानी पहले से सागर और मंथन थे, अब विष्णु भी आ गया बच्चों ऑन 25 जुलाई। देखो बच्चों, 25 जुलाई को विष्णु आया है। जब भी कोई नया डेजिग्नेटेड पार्टनर आता है बच्चों, 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है आरओसी को, याद रखना। बट बच्चों इन्फॉर्मेशन वॉज नॉट सेंड टू रजिस्ट्रार। ये सर क्या कर रहे हो? 30 दिन के अंदर बताना पड़ता है भाई, सब कुछ भी नहीं कर रही है। ऑन 28 जून मिस्टर वासुकी हैज गिवन नोटिस टू नॉट कंटिन्यू एज अ पार्टनर। बच्चों एक पार्टनर जा भी रहा है, वासुकी 4 में से एक था बच्चों, वो जा भी रहा है। सर कोई पार्टनर अगर जाता है तो क्या होगा? अगेन सेम कहानी बच्चों, वो पार्टनर 30 दिन के अंदर बताता है किसको? कंपनी को, एलएलपी को। और एलएलपी बच्चों अगले 30 दिन के अंदर बताती है किसको? फर्म को, आरओसी को। वापस से वो बताता है बच्चों फर्म को, एलएलपी को, एलएलपी बताता है बच्चों 30 दिन के अंदर किसको? आरओसी को। ठीक है, अगर उसने बताया तो वेल एंड गुड, नहीं बताया तो बच्चों दे कंटिन्यू टू बी लायबल। इस पॉइंट का भी ध्यान रखिएगा। विद इफेक्ट फ्रॉम 22 जुलाई, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। दिस सीजेशन फ्रॉम द एलएलपी वाज आल्सो नॉट इन्फॉर्म, यानी भाई दे विल कंटिन्यू टू बी लायबल। रजिस्ट्रार को बच्चों ये भी इन्फॉर्म नहीं हुआ, सारे नॉन कंप्लायंसेस। ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट्स एंड बाय अप्लाइंग प्रोविजन, आंसर दो बच्चों। शुरू करते हैं। When the registered directed Vidya Mastermind to change its name, बच्चों नेम कब तक चेंज करेंगे? 3 months, 3 months, ब्ला ब्ला। तो बच्चों ब्ला और ब्ला तो हट गया, दोनों 3 महीने बचे हुए हैं। 3 महीने सर 5 अगस्त से देंगे, जिस दिन से ऑर्डर आया था। तो बच्चों जिस दिन से ऑर्डर रिसीव हुआ था, मैंने आपको बच्चों ऊपर ही बताया था, ऑर्डर रिसीव होना मैटर नहीं करता, ऑर्डर कब दिया था बच्चा पार्टी वो मैटर करता है। तो आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी इसका? इसका आंसर होगा सर ए। यस सर। विष्णु वॉज अपॉइंटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑन 25 जुलाई, एकदम सही है। बाय व्हाट टाइम लिमिट द एलएलपी शुड बी इन्फॉर्म? बच्चों ऊपर बता रहा है, जब भी नया डेजिग्नेटेड पार्टनर आता है 30 दिन के अंदर अपॉइंट करना पड़ता है। 15, 30, 1 महीना, 3 महीना। आंसर है बच्चा पार्टी बी, 30 दिन के अंदर। ये भी सही है सर, क्या सिंपल है सर। वेदर मिस्टर वासुकी विल बी लायबल फॉर पेनल्टी फॉर नॉट इंटीमेटिंग द रजिस्ट्रार। देखो बच्चों, ना तो उसने बताया ना फर्म ने बताया, तो क्या वो पेनल्टी के लिए लायबल होगा? बिल्कुल। बी में भी यस है, सी में भी यस है। ए हटा दो, डी हटा दो। ए यस, एज फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्डेड स्टिल बीइंग अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी, एकदम सही बोल रहा है। अनलेस द नोटिस हैज बीन डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार बाय फॉर्मल पार्टनर और एलएलपी। बच्चों बी तो सही बोल रहा है। यस, इवन इफ नोटिस हैज बीन डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार बाय एलएलपी अबाउट हिज रिटायरमेंट। बी सही लग रहा है बच्चों, बी सही है बच्चा पार्टी, क्या बात है सर। और एक केस सिनेरियो बच्चों कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट केस सिनेरियो भी बच्चों है, कुछ केस सिनेरियो नंबर 6। सर ये समझने में आ रहा है कि इवन
हमने केस सिनेरियो पढ़ पढ़ के बच्चों समझते हुए सॉर्ट करते गए, तो भी सर हमको कहानी समझ रही है कि भाई चल क्या रहा है जीवन में। ओके, तो नेक्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं बच्चा पार्टी, एमटीपी मार्च का। यस बच्चा पार्टी, मूव कर रहे हैं बच्चा पार्टी आगे। टेक इंस्पिरेशन प्राइवेट लिमिटेड, सर प्राइवेट कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुई 30 जून को। मेन ऑब्जेक्ट है सर क्लासेस लेना फॉर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट। क्या बात है भाई, ये भी पीडब्ल्यू बनना चाहते हैं। उन्होंने बच्चों कोचिंग सेंटर खोला आगरा में, बहुत बढ़िया। द प्रीमाइस वाज ओन्ड बाय द कंपनी, बहुत अच्छी बात है। कंपनी ऑल्सो मेड ए एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट कमिटी, क्या बात है, फॉर सिस्टमैटिक सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। अपॉइंटमेंट के लिए बच्चा पार्टी उन्होंने एम्प्लॉयज अपॉइंटमेंट कमिटी बनाया। इन फर्स्ट लैब उन्होंने बच्चों 9 टीचर को अपॉइंट किए, 3 स्टाफ को अपॉइंट किया और एक प्यून को अपॉइंट किया। फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, कंपनी डिसाइड टू ओपन अ ब्रांच ऑफ द कंपनी नियर बाय आगरा। ठीक है भाई, एक्सपांशन कर रहे बच्चों, आगरा के पास बना रहे हैं। आफ्टर ड्यू रिसर्च द कंपनी डिसाइड टू ओपन इस ब्रांच एट भरतपुर। सर भरतपुर कहाँ पे है, 50 किलोमीटर फ्रॉम आगरा है। ठीक है सर। द कंपनी अप्रोच रघुरामन मीना, सर ये कौन है, ओनर ऑफ लैंड एंड भरतपुर। बच्चों मीना ने लीज पे दे दिया लैंड फॉर 10 years टू टेक स्पेशल लिमिटेड। द लैंड ऑल्सो हैज अ स्मॉल टेम्पल। देखो बच्चों लैंड के अंदर ही है गणपति बापा का टेम्पल। गणपति बापा मोरिया। बच्चों गणपति बापा का नाम ही निकला है तो गणपति बापा, आज मेरे बच्चों का लॉ का पेपर है, गणपति बापा इनके साथ रहना, इनको सारे क्वेश्चन इजी से देना और बढ़िया इन सबके पेपर जाए, गणपति बापा मोरिया। तो लैंड के अंदर ही है बच्चा पार्टी गणपति बापा का मंदिर। द कंपनी कंस्ट्रक्टेड द क्लासरूम ऑन द लैंड एंड मेनी स्टूडेंट ज्वाइन द कोचिंग क्लास। भाई गणपति जी का आशीर्वाद है, वाह वाह। बिसाइड दिस द टेम्पल जनरेटेड इनकम, ये देखो सर टेम्पल पे भी इनकम आने लगा इन फॉर्म ऑफ चढ़ावा, मतलब डोनेशन। बहुत बढ़िया। रघुरामन मीना, जीप लपलपाई लालच ने बच्चों क्लेम किया कि मैंने आपको सिर्फ लैंड लीज पे दिया है, टेम्पल नहीं। बच्चों एक बात बताओ, जब आप लैंड लीज पे लेते हो तो लैंड के अंदर क्या इंक्लूड होता है, लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ। भाई टेम्पल इज अटैच टू अर्थ। जब लैंड दिया है बच्चों तो लैंड के साथ में थिंग्स अटैच टू अर्थ भी तो दिया है, टेम्पल भी बच्चों दिया हुआ है। तो चढ़ावा किसका होना चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। भाई लीज पे लिया है उन्होंने, इस पॉइंट का भी बच्चा पार्टी ध्यान रखेंगे। हाँ जी सर। फर्दर वन मोर प्रॉब्लम भाई, एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट कमिटी फाउंड दैट वन ऑफ द फैकल्टी मिस्टर नितेश गुप्ता was not performing well। क्या गुप्ता जी क्या कर रहे हो यहाँ, he was not justifying his duties, therefore employment appointment committee decided to terminate। बच्चों अपॉइंट करने का पावर दिया था, टर्मिनेट करने की बात कर रहा है। तो सर हम लोग ने जीसी में पढ़ा है ना, ठीक है, जिस सेक्शन 16 में पढ़ा है, जिसको अपॉइंट करने का राइट है उसी को टर्मिनेट सस्पेंड करने का भी पावर है, याद रखना बच्चा। ही वॉज नॉट जस्टिफाइंग हिज ड्यूटी, ठीक है, एंड सेंड हिम नोटिस ऑफ टर्मिनेशन बाय प्रॉपरली एड्रेसिंग। देखो बच्चों एड्रेस भी दिया है, पोस्ट भी भेजा है, ठीक है, एड्रेस प्रॉपर था, रजिस्टर पोस्ट से भेजा था बच्चों। मिस्टर नितेश गुप्ता रेफ्यूज टू एक्सेप्ट। बच्चों रेफ्यूज टू एक्सेप्ट सेक्शन 26। भाई अगर प्रॉपरली एड्रेस किया है, प्रीपेड भेजा है, ठीक है, प्रॉपर एड्रेस पे भेजा है, तो भाई आप मना नहीं कर सकते। सेक्शन 26 बोलता है बच्चों आप मना नहीं कर सकते, 27 बोलता है, सॉरी, आप मना नहीं कर सकते। हाँ जी। एंड रिटर्न बैक, ये गलती हो गई सर। आफ्टर 2 months on 1/4 मिस्टर नितेश गुप्ता फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द कंपनी क्लेमिंग सैलरी। क्यों भाई, बोलता है ही कैन नॉट बी टर्मिनेटेड फॉर 2 reasons। नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट कमेटी को बच्चों अपॉइंट करने का राइट था, टर्मिनेट करने का राइट नहीं था, ये गलत है भाई। नितेश गुप्ता रिफ्यूज टू एक्सेप्ट नोटिस ऑफ टर्मिनेशन विद द कंड, और भाई मैंने तो नोटिस भी नहीं लिया था। ओके,
मस्त क्वेश्चन है बच्चों, 11 से लेके 13 तक, यानी 11, 12, 13 तीन ही क्वेश्चन है। ओके सर। वेदर मिस्टर रघुरामन मीना इज करेक्ट इन हिज क्लेम, बच्चों करेक्ट था क्या उसको डोनेशन वाली बात पे? सर करेक्ट नहीं था, तो यस और यस तो हट गए, दो नो बचे हैं बच्चा पार्टी। पहले छोटा वाला पढ़ लेते हैं। नो, इट इज द राइट ऑफ टेक इंस्पिरेशन प्राइवेट लिमिटेड टू डिसाइड दैट हु विल क्लेम द इनकम ऑफ टेम्पल। नो, बिकॉज इमोरल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में बच्चों बेनिफिट आता है, थिंग्स अटैच टू अर्थ आता है, सो बेनिफिट अटैच टू लैंड एंड इनकम फ्रॉम टेम्पल विल बी टेक। बच्चों सी एकदम सही लग रहा है। तो आंसर क्या है बच्चा पार्टी? आंसर है बच्चा पार्टी सी। आंसर है बच्चा पार्टी सी। नेक्स्ट, वेदर एम्प्लॉइज अपॉइंटमेंट कमिटी में टर्मिनेट मिस्टर नितेश गुप्ता इवन अथॉरिटी लेटर गिवन टू एम्प्लॉइज अपॉइंटमेंट कमिटी हैज नो स्पेसिफिक क्लॉज। भाई भले ही स्पेसिफिक क्लॉज नहीं है बच्चा पार्टी, जिसको अपॉइंट करने का पावर है उसी के पास में टर्मिनेट और रिमूव करने का भी पावर है। तो नो, 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 यस, सेक्शन 16। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बच्चा पार्टी बी। वेदर द रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द नोटिस सेंड बाय पोस्ट वुड बी टर्म्ड एज नॉट सर्विंग। नहीं भाई, नहीं भाई, नो, बिकॉज एज पर सेक्शन 26(7) the serving of post shall be deemed to be effected by properly addressing, prepaying and posting by registered post। तो आंसर क्या है बच्चा पार्टी? आंसर है नो। आंसर होगा बच्चा पार्टी सी। तो ठीक है सर, देखो तीनों क्वेश्चन भी सर कंप्लीट हो गए। अभी मार्च के बच्चों जो जनरल एमसीक्यूज भी बाकी है। और ये क्या देख रहे हैं बच्चों हम? फेमा का क्वेश्चन है। सर फेमा तो अब इजी हो गया सर, टेंशन नहीं है। मिस्टर अमर रेसिडेंट wants to remit USD 60,000। ठीक है भाई। तो सन आफ्टर विनिंग अ बिग लॉटरी, बच्चों लॉटरी को रिमिट नहीं कर सकते, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है जो प्रोहिबिटेड है सर। कंसिडरिंग द प्रोविजंस ऑफ फेमा, choose the correct action which Mr. Amar would be taken to remit the said amount to his son USA। सर करंट एक्शन क्या होगा बच्चा पार्टी? विजिट अ लोकल बैंक? नहीं। कैन नॉट remit the said amount बिकॉज विनिंग, बच्चों बी तो सही दिख रहा है। यूएस को पर्सनली जाके कैश विनिंग दो, कन्वर्ट यूएस डॉलर। नहीं बच्चों, आंसर क्या है? आंसर है बी। आंसर है बच्चा पार्टी बी। नेक्स्ट, मिस्टर प्रखर अ इंडियन रेसिडेंट विशेष टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज। क्यों भाई? फॉर अ गिफ्ट यूएसडी 50। बच्चों देखो गिफ्ट दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं बच्चा पार्टी 250 तक की लिमिट के अंदर। इधर है 50 तक, तो सर कोई दिक्कत नहीं है। So the following statement accurately reflects the regulatory requirement of FEMA. Can freely remit US 50,000 for gift as it is a current account transaction and amount of gift is less than 250। परफेक्ट बच्चा पार्टी। पर अगर मस्ट सीक प्रायर अप्रूवल, बच्चों प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है क्योंकि 250 की लिमिट के अंदर है। पर अगर मस्ट सीक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई फॉर एनी गिफ्ट, रॉन्ग। पर अगर नीड नॉट कंप्लाई विद एनी FEMA रिक्वायरमेंट्स as gift does not fall under the purview। बच्चों रॉन्ग। आंसर है सर ए। आंसर है बच्चा पार्टी ए। एंड यस बच्चा पार्टी, हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। हम लोगों ने बच्चों कंप्लीट कर दिया है क्या? एमटीपी ऑफ मार्च 24 भी कंप्लीट कर दिया है बच्चा पार्टी। ओके एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी किसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आरटीपी में 24 का एवरीवन। तो बच्चा पार्टी आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट केस सिनेरियो नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम चेक कर रहा था। ठीक है, आप लोगों को पता नहीं है बच्चों, लेकिन ये मैं रिकॉर्डेड सेशन ले रहा हूँ। ये मैं रिकॉर्डेड सेशन ले रहा हूँ बच्चों, मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे बच्चों, मैं रिकॉर्ड कब कर रहा हूँ? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बच्चा पार्टी, अभी बचे सुबह के 5, यानी कल रात को मैंने 2 बजे तक बच्चों मैराथन लिया। एंड उसके बाद में ठीक है, मैंने आपका बच्चों रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। सर ऐसा क्यों? बिकॉज बच्चों बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। ठीक है, मुझे कहीं और ट्रैवल करना है और सुबह की मेरी फ्लाइट है। ओके, सुबह की मेरी फ्लाइट है। एक्चुअली फ्लाइट पहले मंडे की थी बच्चों, ठीक है, बट मंडे की फ्लाइट कैंसिल हो गई। ट्यूसडे को फ्लाइट मिल रही थी, लेकिन सर काम तो था मंडे को ही सुबह का। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा बच्चा पार्टी। ठीक है, मुझे कल की फ्लाइट बुक करनी पड़ी।
एंड दैट इज द रीजन कि मुझे ये रिकॉर्ड सेशन बच्चों आप लोग का डालना पड़ रहा है। वैसे मेरा प्लान तो बहुत सिंपल था कि मस्त सुबह आपको 3-4 घंटे बढ़िया अच्छे से पूरे एमसीक्यूज बच्चों प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट अब वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मैं टाइम को थोड़ा सा बच्चा देख रहा था, और जेन्युइनली बता रहा हूँ हर बात, कोई वो इसमें वो नहीं है। तो बच्चा पार्टी टाइम को अलाउ करते हुए मैं आपको आरटीपी का भी बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। ओके, एंड उसके बाद में ये फाइल मैं आप लोगों को बढ़िया डाल दूंगा, मस्त अच्छे से सॉल्व करो बच्चा पार्टी। आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और एक दो बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। आईसीआई ने मस्त वाला ये क्वेश्चन दिया है बच्चों, एक तो जबरदस्त कंसेप्ट है बच्चों, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और बाद में बच्चों ये फाइल लिंक के अंदर अवेलेबल है, जाके बच्चों बिंदास सॉल्व करने का, बिंदास सॉल्व करने का। ऑल दो आई माइट बी ट्रैवलिंग, ठीक है, बट जैसे ही मुझे मौका मिलेगा बच्चों, मैं आपको कोई भी डाउट है, आपको बच्चों कोई भी डाउट है आगे के केस सिनेरियोस में, तो टेंशन मत लिखना। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बच्चों आपके डाउट डाल देना। इज इट क्लियर? मैं जैसे ही लैंड करूंगा बच्चों, जो भी डाउट्स रहेंगे आपके, मैं आपको फुल 12 एग्जाम तक 2 बजे तक बच्चों सपोर्ट दूंगा। जो भी आपके डाउट्स देखेंगे बच्चों, डाउट्स को साथ साथ आंसर भी करते चलूंगा। ओके एवरीवन, ठीक है। तो सर स्टार्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं। वैसे 5:03 हुए हैं, बट ठीक है, और एक क्वेश्चन मुझे ऑलरेडी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखना, जबरदस्त क्वेश्चन है, और इतनी मेहनत से क्वेश्चन बनाया हुआ है, इतना दिमाग लगाया हुआ है बच्चों, कि इसके आने के चांसेस भी बच्चों बहुत सारे हैं। तो भाई गोल्डन लिमिटेड पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, इनकॉर्पोरेट हुई 2013 में, रजिस्टर ऑफिस दिल्ली में है। कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है मैटर नहीं करता बच्चों, हम तो रजिस्टर ऑफिस देखते हैं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल फलाना है, बाकी ढिमकाना है, वो सब मैटर नहीं करता। काम है भाई कंस्ट्रक्शन करने का, कुछ मैटर नहीं करता। ध्यान देना बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको पॉइंट बताने चलूंगा बच्चों, ध्यान देना। 8 जनवरी 2022 है ना बच्चों, 22-23 साल, सॉरी 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 21-22 साल में कंपनी ने इनकॉर्पोरेट किया एक होली ओन सब्सिडरी डी लिमिटेड। होली ओन सब्सिडरी बनाया बच्चों डी लिमिटेड, ठीक है। डी लिमिटेड इलेक्ट्स टू चूज द प्रिपेयर इज फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पीरियड 8 जनवरी टू 31 मार्च 22। बच्चों देखा है तो 8 जनवरी को इनकॉर्पोरेट हुई, जनवरी से मार्च के बीच में बच्चों अगर इनकॉर्पोरेट होता है तो ये 31 मार्च की जगह नेक्स्ट 31 मार्च लेना चाहिए। तो 22 की जगह बच्चों उन्होंने 23 तक लेना चाहिए था, बट उन्होंने इलेक्ट किया है, वो ऑप्शन था, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। 2 जनवरी 2022 को इन्होंने बच्चों और एक होली ओन सब्सिडरी बनाई ई, भाई दो बन गई है, एक 8 जनवरी को, एक 2 जनवरी को, सब बच्चों 21-22 ईयर में चल रहा है, इस पर ध्यान देना, ठीक है। ऑन 5 जनवरी गोल्डन लिमिटेड थ्रू इट्स सब्सिडरी ई एक्वायर्ड 100% पार्टनरशिप इंटरेस्ट। देखो बच्चों, अपने सब्सिडरी ई के थ्रू डी बनाई ई बनाई, पार्टनरशिप फर्म में बच्चों इंटरेस्ट लिया XYZ फर्म। ओके, ई लिमिटेड इलेक्ट्स टू चूज प्रिपेयर फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पीरियड 2 जनवरी टू 31 मार्च, ठीक है सर। एंड कंडक्टेड एजीएम ऑन 16 अगस्त 2023। बच्चों एजीएम कब लिया ई ने? 16 अगस्त 2023। ऑन 1 जुलाई 22, अब बच्चों फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका है। डी लिमिटेड ने बच्चों एफ लिमिटेड को, अच्छा बाय द वे XYZ फर्म को बच्चों कब एक्वायर किया था? देखो फर्म को कब एक्वायर किया था उन्होंने, देखो बच्चों 5 जनवरी 2022, यानी बच्चों ये भी हो गया 21-22। मतलब 21-22 में बच्चों उन्होंने एक डी सब्सिडरी बनाई, एक ई सब्सिडरी बनाई, और एक पार्टनरशिप फर्म एक्वायर किया। अब हम मूव कर चुके हैं बच्चा पार्टी नेक्स्ट वाले में, 1 जुलाई 22, मतलब बच्चों 22-23 ईयर में आ चुके हैं। डी लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन न्यू होली ओन सब्सिडरी एफ लिमिटेड, बच्चों नेक्स्ट ईयर में और एक सब्सिडरी बनाया भाई एफ लिमिटेड। किसने बनाया बच्चों? डी ने बनाया। डी कौन है? गोल्डन की सब्सिडरी। तो सब्सिडरी की सब्सिडरी बच्चों गोल्डन की ही सब्सिडरी बन जाएगी। चेन एक्शन वाला पॉइंट बच्चा पार्टी याद रखिएगा। आगे बढ़ते ऐसे 2-3 पॉइंट्स और बचे हुए हैं। गोल्डन लिमिटेड प्रिपेयर्ड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर 21-22 एंड प्रेजेंटेड बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन 25 अगस्त, ठीक है, फॉर देयर अप्रूवल। ओके सर,
एंड बच्चों एजीएम लिया 2 सितंबर 2022, यानी बच्चों 6 महीने के अंदर लिया, सब सही। गोल्डन लिमिटेड प्रिपेयर स्टैंडर्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट फॉर ईयर 22-23। देखो बच्चों 21-22 का एजीएम लिया 2 सितंबर, और 22-23 का बच्चों एजीएम लिया 26 सितंबर को। हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट बताओ बच्चों आंसर। कौन कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन ने बच्चों दिया नहीं है। व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ कंडक्टिंग एजीएम फॉर ई लिमिटेड? बच्चों ई लिमिटेड की बात करते हैं। ये देखो ई ने 16 अगस्त को बच्चों एजीएम लिया था, ठीक है। 16 अगस्त को बच्चा पार्टी इन लोगों ने एजीएम कंडक्ट किया था। फाइनेंशियल ईयर बनाया था बच्चों 31 मार्च 2023 तक। तो अगर 31 मार्च 2023 तक बच्चों फाइनेंशियल ईयर है, तो उससे 6 महीने के अंदर, यानी बच्चों 30 सितंबर 2023 तक आप लोगों ने एजीएम ले लेना चाहिए। तो यहां पे आंसर है बच्चों 30 सितंबर 2023। सर 21 दिसंबर क्यों? ओ भाई साहब, सॉरी 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 बच्चों, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। फर्स्ट ईयर है बच्चा पार्टी, फर्स्ट ईयर का बच्चों। फर्स्ट एजीएम कब तक होता है? फर्स्ट एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स। माय बैड। तो आंसर क्या होगा बच्चों? 31 दिसंबर 2023। नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर कंडक्टिंग एजीएम फॉर गोल्डन लिमिटेड फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च? अब बच्चों गोल्डन लिमिटेड तो बहुत पहले से बन चुका है, ये तो 2013 में बना था। तो बच्चों उसके लिए तो अब ये सब्सिक्वेंट एजीएम होगा। तो 2023 वाली एजीएम कब तक होगी बच्चों? ये होना चाहिए 6 महीने के अंदर, यानी 30 सितंबर 2023 तक। 30 सितंबर 2023 तक बच्चों आंसर क्या है? आंसर है सर ए। आंसर है बच्चा पार्टी ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन ना बच्चों मुझे हिला दिया, मुझे बच्चों बहुत रिसर्च करनी पड़ी, बिकॉज आईसीआई के हिसाब से बच्चों मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा था। नॉर्मली बच्चों हम लोग आईसीआई के आंसर को गलत तब बोलते हैं जब हम बहुत श्योर हो जाए, और बच्चों इसके लिए मुझे बहुत रिसर्च करनी पड़ी। मैं आपको थोड़ा सा रिसर्च बताऊंगा अभी अपना बच्चों, ठीक है, ध्यान देना। कंपनी सेक्टर 13 provides that in addition to standalone financial statement, the company shall also prepare consolidated financial statement. Accordingly, the consolidated financial statement बच्चों for year ended 31st मार्च 22 बच्चों, यानी 21-22 ईयर का, मैं किस किस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बच्चों आप लोग इंक्लूड करोगे? ठीक है, अब देखो बच्चों कहानी बहुत सिंपल समझती है। 21-22 की अगर बात करूं बच्चों, तो इसने डी को एक्वायर किया, ई को एक्वायर किया, और एक पार्टनरशिप फर्म को एक्वायर किया। डी को एक्वायर किया, ई को एक्वायर किया, और सर एक पार्टनरशिप फर्म को एक्वायर किया, है ना। डी को एक्वायर किया, ई को एक्वायर किया, और पार्टनरशिप फर्म को एक्वायर किया। सर हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं बच्चा पार्टी। हम लोग अच्छा एफ को नहीं किया, एफ को नेक्स्ट ईयर किया। हम लोग सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं सर कंपनीज का, आपके सब्सिडरी का, आपके एसोसिएट कंपनी का। प्रॉब्लम क्या था बच्चों, एक क्वेश्चन में डी ई, सिर्फ डी ई था, मतलब गोल्डन लिमिटेड डी और ई। मुझे लगा बच्चों आंसर बी है। मैंने आईसीआई का आंसर देखा, आंसर था सी। मैंने बोला सी के अंदर तो भाई पार्टनरशिप फर्म भी आ रही है, जबकि आप अपने सब्सिडरीज का और अपने एसोसिएट कंपनी का बनाते हो। तो भाई पार्टनरशिप फर्म कहां से आई? क्या आईसीआई गलत है यहां पे? बच्चों बहुत रिसर्च करना पड़ा, आंसर क्या निकला समझना। जब बच्चों मैंने सेक्शन पढ़ा 129 रूल्स के अंदर बच्चों डिटेल ने पढ़ा, तो यहां पे लिखा हुआ था आपके सब्सिडरी का, आपके एसोसिएट का, और बच्चों आपके जॉइंट वेंचर का। और फिर इंटरप्रिटेशन में बच्चों एक बात समझी कि जॉइंट वेंचर में तो बच्चों पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी भी आ सकती है, तो ये भी तो बनाना पड़ सकता है। फिर मन में आया नहीं भाई, सिर्फ कंपनीज का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, पार्टनरशिप फर्म कहां से आएगी? फिर थोड़ी बच्चों और रिसर्च किया, तो ठीक है AS 110 देखा बच्चा पार्टी, इंड AS 110 देखा।
उसमें भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बच्चा पार्टी, उसने भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बच्चा पार्टी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फर्म, एक्चुअली एंटिटी लिखा हुआ था, और जो एंटिटी में तो फर्म्स भी आती है। फिर भी बच्चों में श्योर नहीं था, थोड़ा सा और रिसर्च किया बच्चा पार्टी, तो आईसीआई ने एक गाइडेंस नोट दिया था। उसमें लिखा हुआ था कि भले ही सेक्शन ये पॉइंट बोल रहा है, बट अगर पार्टनरशिप फर्म्स को भी आप कंपनी एक्वायर कर रहे हो, तो आप लोगों ने उसका भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए। तो बच्चों इससे जाके श्योर हो गया कि भाई पार्टनरशिप फर्म का भी बनाना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर वो तो नीचे भी है, फिर एफ का क्यों, एफ वाला पॉइंट क्यों नहीं आएगा? बच्चों बच्चों एफ नेक्स्ट ईयर में था ना। तो बच्चों इसका आंसर सी है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत रिसर्च करना पड़ा। बोलते हैं ना बच्चों, टीचर्स को भी कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हर बार होता ही है। बच्चों ये सीखा मैंने, ठीक है, इस बार के आरटीपी से, कि पार्टनरशिप फर्म को भी बच्चों आप लोगों का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो आंसर है सर इसका सी। डी क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि एफ नेक्स्ट ईयर लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन आया बच्चा पार्टी, अब 31 मार्च 23 बोल रहा है। अब सर 22-23 में एफ को भी एक्वायर कर चुके थे, एफ को भी बच्चों एक्वायर कर चुके थे। तो आंसर हो जाएगा डी, गोल्डन लिमिटेड, डी लिमिटेड, ई लिमिटेड, एफ लिमिटेड एंड बच्चों एक्स वाई जेड पार्टनरशिप फर्म। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ के मजा आया। प्लीज select which is the correct option. Golden Mirror has given the notice for holding AGM in Mumbai on Monday. ठीक है बच्चों, ठीक है, जनरल क्वेश्चन है, अब आप ये देख लेना, इसमें कोई बहुत बड़ी भारी भारी बात नहीं है बच्चा पार्टी। ओके, तो एक डिफिकल्ट था ये सिनेरियो क्वेश्चन बच्चों, बहुत इजी है, आप सॉल्व करोगे तुरंत मालूम पड़ जाएगा। तो आरटीपी के अंदर बच्चों दो किस सिनेरियो क्वेश्चन थे बच्चों, एक मैंने आपको सॉल्व करा दिया, मतलब एमटीपी के सारे केस सिनेरियो क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करा दिया, और आरटीपी के बच्चों दो में से एक सॉल्व करा दिया। बच्चा पार्टी अब ऑनेस्टली आई नीड टू गो, यू नो, आपने मुझे देखा है बच्चा पार्टी, मैंने आप लोगों को बहुत मैराथन्स करवाए, ठीक है, मैंने बच्चा आप लोगों को पिछले 2 दिन में बच्चों रोज 12, 12:30, 1, 1:30, 2 तक मैंने करवाया, ठीक है, जबकि मैंने ऑलरेडी आपको 3 मैराथन्स करवा चुके थे बच्चों। मैं आपको बोल सकता था कि भाई 3 मैराथन्स दिए हुए हैं, उससे पढ़ लो, बट आई अंडरस्टैंड बच्चों आखिरी वक्त पे टीचर की जरूरत पड़ती है। आज ही बच्चों मेरी फ्लाइट एक दिन प्रीपोन हो गई, ठीक है, तो आई वुड हैव सेड कि भाई मैंने कल रात को 2 बजे तक मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, प्लीज आप लोग सॉल्व कर लेना। पर बच्चों अभी बजे 5:15 सुबह के, ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी भी, ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं 6 बजे निकलना है, इसकी रिकॉर्डिंग भी देनी है बच्चा पार्टी। तो ठीक है बच्चों, जितना मैक्सिमम एफर्ट्स में आप लोग के दे सकता था बच्चा पार्टी मैंने दिया है। ओके, मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा बच्चों, जेन्युइनली जो बात है वो बोल रहा हूँ, आप मेरे स्टूडेंट, मैं आपसे बात कर सकता हूँ बच्चा, ठीक है। आज एग्जाम का डे है, आई वुड हैव लव कि बच्चों मैं आखिरी तक आपको ये और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा पाता, ठीक है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग बच्चों मेरे पास उस काइंड ऑफ टाइम ही नहीं है। तो टेंशन वाली बात नहीं है बच्चा पार्टी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके बाद के सारे क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस करने के लिए। अभी आपके पास में 9:30, 10 बजे होंगे बच्चों, ठीक है, ये 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। 8 बजे बच्चों, ठीक है, ये प्रीमियर होने वाला है। 9:30 बजे बच्चों पूरे क्वेश्चन मस्त सॉल्व करो, और जहां भी डाउट आता है बच्चों कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ बिंदास। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ बच्चों, आपकी एग्जाम तक मैं आपको जो जो क्वेश्चन के डाउट्स दिखते आएंगे बच्चों, वो डाउट्स भी साथ साथ पोस्ट करते, ठीक है, सॉल्व करते जाओगा बच्चा पार्टी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप लॉ का पेपर बहुत अच्छा जाए आप लोगों का, अच्छे से पढ़ाई करके जाना बच्चों। एक बात ध्यान रखना कि एमसीक्यू पहले सॉल्व करना। जो 15 मिनट का टाइम मिलेगा सभी को, पेपर जब आपके हाथ में आएगा बच्चों, 15 मिनट का जो टाइम मिलेगा आपको, सॉर्ट कर देना कौन सा क्वेश्चन हमको सॉल्व नहीं करना है। बाकी सीक्वेंसिंग में जरूरी नहीं कि 1, 2, 3, 4 लाइन से ही लिखो, ठीक है, जिसको जो आपको बेस्ट लगते हैं क्वेश्चंस बच्चों वो पहले लिखो, बस सब क्वेश्चन साथ में लिखना। पहले 3 लिखो, फिर 6 लिखो, फिर 1 लिखो, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। एक क्वेश्चन बच्चों ऑप्शन में आएगा, जो सबसे डिफिकल्ट जा रहा है बच्चों उसको छोड़ देना, ठीक है, एक ऑप्शन में छोड़ देना बच्चों, पहले एमसीक्यू सॉल्व करना, पहले से बच्चों स्पीड मेंटेन रखना। ओके, एंड लॉ का पेपर बच्चों टाइम पे खत्म करने की कोशिश करना, वैसे बच्चों लॉ का पेपर टाइम पे खत्म हो जाता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बच्चों लॉ कंक्लूजन में लिखो आराम से, ठीक है, आराम से बच्चों, ठीक है, आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे बच्चों, बस ऐसा प्रे करता हूँ, और बस भगवान से प्रे करता हूँ बच्चों कि पेपर थोड़ा सा इजी आ जाए, मेरे जितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं सबका पेपर बहुत 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 अच्छा जाए। इसी आशा के साथ में बच्चों मैं आज का वार्म अप सेशन बच्चों कंप्लीट कर रहा हूँ।
लिंक दिया है नोट्स का डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल का बच्चों ये लिंक दिया हुआ है जहाँ पे नोट्स अपलोड किया हुआ है। अगर आपके पास टेलीग्राम चैनल नहीं होगा तो टेलीग्राम पहले डाउनलोड करके बाद में ये लिंक पे चले जाना बच्चा। ओके, वरना कुछ लोग के बच्चों चालू नहीं होते कि सर चालू नहीं हो रहा हमारा, ठीक है, लिंक, क्योंकि बच्चों आपका टेलीग्राम चैनल ही नहीं होगा। टेलीग्राम को फट से बच्चों जाके डाउनलोड कर लेना एंड बाद में जाके लिंक को क्लिक कर देना। वैसे मोस्ट ऑफ द बच्चों के तो टेलीग्राम चैनल होंगे, ऐसा बच्चों मैं अज्यूम करता हूँ। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप एंड प्रे टू गॉड बच्चों कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना पेपर कैसा गया बच्चा आप लोगों का। आई वुड बी रियली एक्साइटेड टू नो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट प्यारे प्यारे बच्चों। दिस कुणाल मंदानिया साइनिंग ऑफ, विशिंग, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल हिज स्टूडेंट्स। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।